कार्यकर्ता पदाधिकारी अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको फर्जी प्रकरण की बात कर रहे हैं तो उनको समझ लेना चाहिए। हम देखते हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तो सबसे ज्यादा ऐसे फर्जी प्रकरण बना करके अभी अगर जेल की जो गिनती किया जाए तो सबसे ज्यादा, चाहे वो जबलपुर का जेल हो, चाहे इंदौर का जेल हो, चाहे भोपाल का जेल है, लगातार हमारे वर्गों को ऐसे फर्जी प्रकरण बना करके डालने का काम ये पुलिस वालों का है। और पुलिस वालों सुन लो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है और इस देश के आम नागरिकों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है और इस मर्डर कांड में आपको पता है कि किसने मर्डर किया है और किसके विरोध में जो आपने फर्जी प्रकरण बना करके और जेल में डालने का काम किया है, आपके लिए चल हम जानते हैं। और इसलिए इस देश के पुलिसों के ऊपर जो है हमेशा आम नागरिक उनके ड्रेस को देख करके और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। इसको कैसे बुलाओगे? ये जो आपका ड्रेस मिला है, पुलिस प्रक्रिया आपका अच्छा नहीं है, नजर व्यवस्था है और फर्जी प्रकरण पर डाल के गरीब का लगातार जो है आप लोगों ने जेल में डालने का काम कर रहे हो। ये अच्छी यही है देश के हित में। सबसे अधिक अगर हम देखा जाए तो जेल के अंदर इसे सीधे साधे आदिवासी आपको मिलते हैं और वर्ग को इतना जेल के अंदर नहीं चाहे वो गिनती कराने। और आपको सब पता है, पुलिस वालों को सब पता है कि अगर यहाँ लखनऊ रोड में कितने गुंडे हैं, कितने नेता हैं, कितने जेबकट हैं, ये सब पता रहता है। आपको सब पता है कितने चोरी करने वाले हैं, वो आपके डायरी में पूरा मेंटेन रहता है। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो सीधे सारे लोग हैं को क्रांतिकारी मत बना, और नहीं तो कल आपके ऊपर बीतने लगेगा। आप अपराधी बना के लोगों को जो है आप लगातार उनके शोषण करोगे तो एक दिन आपके खिलाफ शुरू हो जाएंगे। और इसलिए आप लोगों से निवेदन करें, आपको पता नहीं है हम लोग हमेशा पुलिस का सहयोग किया है और जहां जहां आपसे नहीं समझती तो हमारे कोर्ट से बोलते हैं कि उसको बुला जो है प्रकरणों का। मैं बताना चाह रहा हूं 2008 में सिंगरौली में 82 पुलिस वाले पिटे थे, 14 पुलिस वालों के हाथ को डाले। सिंगरौली की बात बोल रहा हूं, हम लोगों ने गए डीजीपी राउत साहब के उसमें, हमने उनके निवेदन के लिए गया तो राउत साहब ने डीजीपी ने बोला कि आपके दल से भी जाएंगे कोई। तो हमारे पूर्व में गुलजार गुजरात जी थे, अजय पाल जी थे, उनके साथ मैं भी गया था। वहाँ 40 किलोमीटर पहुंचा तो स्थिति ये थी कि हर दिन 5-5 लाख चलता है। आईजी साहब बात किया कि क्या स्थिति है टोटे जी, हमने कहा सब सही हो जाए। बोले तो आपको पता नहीं 82 पुलिस टुटे हैं, राजपथ छीन लिए, रिवॉल्वर छीन लिए और 14 हमारे लोग करा रहे हैं हॉस्पिटल में। आप देखा नहीं उस टाइम एसपी हुई के जी थे,
जो बालाघाट के थे और डीआईजी आज रिटायर हुआ एसएमजी का था, वो भी एडिशनल है। हमने फाइल मंगाया जो अनुबंध फाइल कलेक्टर से, और वो जो बिजली उत्पादन एसआर कंपनी का हमने अध्ययन किया, मांगा तो बोलता ये फाइल नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई, मैं जब पढ़ूंगा नहीं तो मैं कैसे हल कराऊंगा। मैं कहा ठीक है, राव साहब से बात करता हूँ, मैं ऐसे लौट रहा हूँ, वही के RSCT की बात कर रहा हूँ, पुलिस वाले बहुत सारे लोग जानते होंगे। उससे पहले जो है 2003 में एडिशनल था कबो में, जब से मेरी जान पड़ते तो उसने बोले फाइल दिया, हमने पढ़ा, सब चीजें घर पहुंचा, करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। जब IG सोनी जी थे, रीवा IG लगता है, उनसे जब हमने बात किया, मैंने कहा साहब सब हो जाएगी। बोले यार ऐसी बात कर रहे हो जैसे आसानी है। मैं वहां के जो कुछ लोग थे नेतृत्वकर्ता, उनसे बात किया, मैं कहा उनके पुराना कहावत जो हमारे गांव में है कि तिरिया को पूरा बात नहीं बताना चाहिए और जरिया मेरा आंगन में नहीं लगाना चाहिए, और पुलिस वालों से कभी दोस्ती नहीं करना, पुलिस वालों से कभी दोस्ती नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये काम जानते हो, वहां के जो कुछ है मुस्लिम और पंडित जी थे, नाम थे, रखवाई कर रहे थे, तो वो लोगों को हमने तो बड़ा अर्थ बताया। मैं कहा यही पुलिस वाला जब वो एक बकरा काटा और कहा कि ये बात सही है कि गलत, इसकी परीक्षा लिया जाए, तो रात में बकरा काट करके और अपने अर्धांगिनी यहाँ पहुंचा कि किसी को बताना नहीं, मैं एक आदमी का मर्डर करके आया हूँ। वो अर्धांगिनी उनके लोग शादी जो साथ फेरा लिया और शपथ खाया समाज के सामने मरने और जीने का, रात भर नहीं सोए, सुबह जाके पलघटा में बता। और उसके बाद पुलिस वालों को पता लगा तो आया तो दरिया पेड़ का आंगन में ये पगड़ी होता है मां के सम्मान के लिए। जब हथकड़ी लगा के ले जाने लगा तो फंस करके वो पगड़ी है नीचे गिर गई। जब उसने न्यायाधीश के आया तो समझ नहीं मैं जल्दी बता रहा हूँ, बड़ा विस्तार से बताने का मौका नहीं मिल पा रहा है, बहुत लेट हुआ है। जब न्यायालय के सामने खड़ा करता बोले साहब ये रोज मेरे आंसू का उतार खाने के लिए पुलिस वाला आता, ये पुलिस वाला ये मेरा दोस्त था, लेकिन जब मैं फंसा मैं फर्जी बना कर इसको सच्चाई मालूम नहीं है, हथकड़ी ले जाकर के ले जाने लगा और जो आगे में पेड़ लगा था वो फंस गया। इतनी सी कहानी है साहब, मैंने बता दीजिए। तो पुलिस वाला किसी का नहीं होता। और एक कहा का रिवॉल्वर कहाँ रखा दे, कहाँ का राजा किसको अपराधी बना दे, इनसे सीखो। कहाँ का राजा, मैं ये बात मेरे साथ प्रमाणित है इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। पुलिस वाले बोलते इसको एक पकड़ बना और सड़ा दो सब। तो ये ही कहानी संतोष के साथ हुआ है, संतोष के साथ में यही कहानी हुआ है। इसलिए आप लोगों का जो दाग लग रही पुलिस वालों को जरा सोचो समझो और इसको रिहा करवाइए। और अभी तक क्यों नहीं हुआ भाई, और हम तो करवाई नहीं। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो है कोई अपराधी नहीं, हम न्यायालय से करवा लें, यह हमारे ऊपर छोड़ो। मैं भाई सभा में बोल रहे हैं जमानत पर करवा लो,
हम बराबर उसको निर्विरोध निकालेंगे, भाई जनवरी करवाएंगे। ये हमारे जनता के बीच साथ है और ये तो प्रमाणित। इसलिए समझ जाओ पुलिस वालों, और नहीं तो बाद में हम मारहानि की दावत करेंगे। पुलिस को सब पता है, पुलिस वालों को सब पता है कि न्याय को पता है। जिसने फांसी बनाया तो गुप्ता था, गुप्ता है ना, हाँ गुप्ता है, बनिया है ना, काका हर्ष बंगला देती और बनिया बनिया किसी को बनिया मित्रों कभी नहीं मित्रों, और जब मित्रों तब तक अंदर सुधर जाओ। हम सब जानते हैं तुम्हारे डीजीपी से आईजी वाली सब हमको पता है, और हम अभी से राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सुधर जाओ। गुप्ता जी आप सुधारने का कोशिश करो। मेरे टिंडोरी बजा दो, मंडल में पड़ोस में बजा दो, मैं टिंडोरी में रहने वाला और से भोपाल में रहते। हम कलेक्टरों को मानते, उसमें जा करके कहा, उसके काउंटर में जा करके ऑफिस से सुनवे कलेक्टर आवेदन निवेदन एक उत्तराखंड शुरू होता है, वहां से कानून चालू होता है। और अगर पता नहीं उत्तर आई तो कलेक्टर का पूछ लेना। हम अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय और सदैव में तो हमारे ऊपर हो रहे हैं। देश के जमीन छिने तो हमारे, बहन बेटियों को हमारे, केस बना तो हमारे, जितने सताओगे ये आदिवासियों को तक सताओगे, और जिस दिन हम सताने लगे तब तुम शहर से नहीं बैठ पाओ। जिस दिन हम सताने लगे और आ रही है जो भाजपा की सरकार को बाहर कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री, हम जानते हैं। और इनके बहुत जल्दी जो है काम होने वाला है भाजपा का, श्री राम वालों का बहुत जल्दी काम होने वाला है। 8-9 महीने बचा है, क्योंकि राम नाम का लूट रहे यही है। गुप्ता जी हो चाहे वो पंडित जी हो, चाहे और जी हो, राम नाम का लूट है। लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा, छूटे राम। लेकिन थोड़ा वाले क्या लिख रहे हैं, माला माल का लूट है, लूट सके तो लूट, और जब गुण वाला जाग जाएगा तो कर्म जाएगा। और जिस दिन गुण वाला हम तो मधुआ वाले देखो, कांग्रेस के हम वर्षों से कर रहे हैं नेतागिरी, को पता ही नहीं है, इनको प्रतिनिधित्व का पता नहीं है। इन नालायक बहुत है सांसद हो विधायक में, और नालायक को इसलिए बोलता हूँ, जिस बाप का औलाद नालायक हो उस बाप को इज्जत नहीं मिलता, और जिस समाज का नेता नालायक हो उस समाज को इज्जत नहीं मिलता। आज हमारी आजादी के 75 साल हो गए, हम हर जगह सताए जा रहा है, हर जगह तो हम निकल जा रहा है, हमारा संतुलन निकल जा रहा है। हम बहुत जल्दी विद्यार्थी निकालने वाले हैं, और कांग्रेस और भाजपा को दोनों को साफ करना, क्योंकि इनके बस के नहीं विधायक सांसद बनना, ये कभी बटन में नहीं रख पा रहे। ये भागीदारी जो बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान को दिया है, भागीदारी का अर्थ होता है बंटवारा, सबको सम्मान, सबको शिक्षा, सबको सम्मान। और ये है गुणवाना का पैगाम। दादा बोलता था बराबर कि सबको शिक्षा, सबको काम, और ये है गुणवाना का प्रमाण। तो ये हमारा ये समाज बहुत शांति प्रिय समाज है, नियमों को चलने वाला समाज है। आप लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, हमारे लोग कभी नहीं बिगाड़े हैं। आज भी हमको सहने का ही आदत पड़ गया। इसलिए साथियों, अब सहने की जरूरत नहीं है। अब हमको लग रहा है कि क्रांति आना चाहिए। और कल परसों शिवराज जी ने
5वीं अनुसूचित क्षेत्र का लागू किया है, उसको हम अभी मॉनिटरिंग करेंगे कि 1996 में जो भूरिया केस एक्ट बनाया था वो सही है कि अभी शिवराज जो लागू किया वो सही है, इसको अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए अभी हमको बहुत करना है, हमको बहुत कुछ अभी कार्य करना है। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ, मेरे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, चाहे मेरे जो प्रदेश के पदाधिकारी हो, जिला का पदाधिकारी, ये करवा आपके हाथ में है और हम ही अच्छा शासन चला सकते हैं, क्योंकि 1700 साल कोरोना शासन काल चला है और इसलिए अभी रैली में चलना है। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि हमारे जो आज अध्ययन करने वाले पूर्व विधायक राम ने संबोधित करेंगे, मैं ज्यादा बात को न करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बात करें गुरु। चलिए साथियों, अब कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे राम गुलाम जी